रेक्टेंगल कैसे ले सकते हैं अपन, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे, ऐसे ही लेते हैं अपन। या अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हो तब भी रेक्टेंगल आ जाता है आपका पूरा उसके फिक्स बराबर। और इसको कहाँ रख सकते हैं अपन, बैकग्राउंड के अंदर। अब मेरी आदत रेक्टेंगल लेने की नहीं है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाके क्या लेता हूँ यहाँ से, सॉलिड। सॉलिड लेयर भी एक तरीके का एक बैकग्राउंड ही होता है। सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। इस पर राइट क्लिक, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पैनल में, लेयर पैनल में, और न्यू में जाके यहाँ पर आता है सॉलिड लेयर। न्यू में जाके सॉलिड लेयर, या इफेक्ट यहाँ पर लेयर मेन्यू में जाके न्यू में जाएंगे तो भी सॉलिड लेयर ही आएगी। शॉर्टकट कंट्रोल वाई है। इसके ऊपर आपको मल्टी कलर्स देने हैं ग्रेडियंट की तरह। इफेक्ट में जाके क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, इफेक्ट ग्रेडियंट है। आगे दो कलर्स। अब इसमें से आप बैकग्राउंड के लिए क्या यूज़ करते हो, एक तो इसी का लाइट कलर और एक इसका डार्क कलर। आगे बैकग्राउंड, और इसको अपन यहाँ से कर सकते हैं रेडियल। रेडियल में इसको यहाँ सेंटर में रख सकते हैं, इसको बाहर की तरफ खींच सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स आते हैं इसमें, 1 और 2 दिखाई दे रहे 2 पॉइंट्स। एक को अपन सेंटर में रख देते हैं, यहाँ ऐसे भी रख सकते हो, इस तरीके के भी शेड दे सकते हो, एक तरफ एक डायरेक्शन से देनी है तो। बाकी अपन नॉर्मल सेंटर में रख के और इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको लॉक कर देते हैं बैकग्राउंड को। अभी जो फ़ोटो है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ रखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं और इसको अपन क्लिक करके यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि डेयरी मिल्क, तो डेयरी। यहाँ से चलेंगे अपन कैरेक्टर्स के ऊपर, ये जो गैप है इसको 0 कर देंगे, पास में कर दिया, ये टेक्स्ट आ गया आपके पास डेयरी मिल्क का। ठीक है, थोड़ा और साइज कम करते हैं तो यहाँ पर और कर लेते हैं। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके कहाँ रख रहे हैं अपन इसको, यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट के साथ। ये एरो गेम खेलने के लिए यूज़ होते हैं। नहीं, इसमें नहीं होता, वो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में होता है। होल्ड के साथ नहीं, ड्रैग तो हो रहा है ना, ड्रैग तो नॉर्मली हो जाता है। डुप्लीकेट हो रहा था क्या, तो डुप्लीकेट हो रहा था, पता नहीं, मतलब मेरे से तो आज तक नहीं हुआ। क्या हाँ, जब तुमने 3 लेयर्स ले ली होगी, ये एक ही लेयर इंपोर्ट करवाई थी। स्टम्प कितने थे, स्टम्प की एक पर्टिकुलर एक मैंने 2 लिए थे, 2 लेके आ गई थी मैं, फिर तीसरे को मैंने सोचा वहाँ से लेकर तो सोचा मैं इसको ड्रैग कर लूँ और तीन ही आ गए थे वो। 3 ही आ गए होंगे, क्योंकि 10 साल से तो नहीं आया। और शायद कुछ, क्योंकि ये भी 26 है, अगर मालूम है 25 चलाता और तुम 26 चलाते तो अपडेट आ सकता है, पर अब मेरे पास 26 है तो मुश्किल। ऐसा हो सकता है जैसे मान लो ये डेयरी मिल्क है, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला जो है इसको मैंने डुप्लीकेट कर रखा होगा, तो दिखाई तो 2 ही दे रहे हैं ना। अब मैं इसको नॉर्मल ड्रैग करूँ या ऑल्ट के साथ ड्रैग करूँ, डुप्लीकेट हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, या एक बार देखना पड़ेगा। हाँ कंट्रोल ऑल्ट होम, कंट्रोल होम, ये सेंटर में चला गया। कर्सर ले जाएगा वो लेयर देखो, लेकिन कर्सर ले जाना है। कौन सा कर्सर, ये आप बोलते हो ना वो, इसको क्लिक करके एंकर पॉइंट। हाँ एंकर पॉइंट, हाँ, एंकर पॉइंट को यहाँ से ले जाओ ऐसे। और उसका शॉर्टकट बताया था ना वैसे। इसका शॉर्टकट, इसका तो ये होता है अगर इधर है तो कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करते हैं, सच्चे मन से किया। ये है, इसको डुप्लीकेट किया,
और डुप्लीकेट करके कहाँ रख रहे हैं अपन इसको? नीचे नीचे। थोड़ा सा मैं इधर खिसका रहा हूँ और इसको मैं इधर खिसका देता हूँ। इन चारों को डुप्लीकेट किया और कहाँ रख रहे हैं अपन? नीचे नीचे की तरफ। ये डुप्लीकेट तो कर सकते हो। अब इन सबको डुप्लीकेट करने के बजाय इनको अगर प्री कंपोज कर दिया जाए तो कितने लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये? अब डुप्लीकेट करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दो। कहाँ जाएंगे अब? नीचे की तरफ। डिकम्पोज करने के बाद रिकम्पोज कर सकते हो कितनी बार कर सकते हैं? प्री कंपोज की कोई लिमिट नहीं है, कितने टाइम्स भी कर सकते हो आप, पर्टिकुलर एक लेयर कितने भी। हाँ, कितने भी टाइम करते जाओ आप प्री कंपोज, कोई उसकी लिमिट नहीं है। आप 10 बार कर दो, 15 बार कर दो। ये मैंने इतने डुप्लीकेट्स किए। क्यों डुप्लीकेट्स किए हैं वो अभी समझेंगे। तो यहाँ पर अब जितने भी डुप्लीकेट्स किए हैं, चाहे आपको एक एक करके डुप्लीकेट करो या प्री कंपोज करके डुप्लीकेट करो, लास्ट में जाके इसको एक लेयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्लिपिंग मास्किंग ओनली 2 ही लेयर पे काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पर अब कितने लेयर्स है आपके पास? एक ही है और एक ही है। अब ये जो है आपके पास चॉकलेट का जो रेप है, ये मैं डुप्लीकेट करके रखता हूँ, एक को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये मैं चाहता हूँ ये कहाँ दिखाई दे अपन को? चॉकलेट के अंदर, उसके अलावा कहीं दिखाई ना दे। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? इसको इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। हो गया क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है, क्लिपिंग मास्किंग बता दी थी ना मैंने, क्लिपिंग मास्किंग बताई थी मैंने। पेरेंट किया ना? नहीं पेरेंट किया तो ये रहा, ये क्लिपिंग मास्क मैंने बता दी ना, टूटी हुई रस्सी दिखाई देगी आप लोगों को। या अगर ये भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर ट्रैकमेट लिखा हुआ है, जो मैंने बताया था अल्फ़ामेट। क्लिपिंग मास्किंग को अल्फ़ामेट बताया था मैंने। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गया। अब आपको ये जो टेक्स्ट था वो कैसे दिखाई दे रहा है? चॉकलेट की तरह। अब इन दोनों से मिलके बनना है और इसको एक लेयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं? प्री कंपोज। अब ये सिंगल लेयर है, ये समझ लो एक बार के लिए, और ये एक मेरे पास ये सिंगल लेयर है। आगे ना समझ। अब इन दोनों के, इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ रखता हूँ सेंटर में। तो सेंटर कैसे पता कर सकते हैं अपन? कंट्रोल आर पर। कंट्रोल आर से क्या आते हैं? रूलर। और यहाँ आके आप इसको यहाँ पर अलाइन रख सकते हो सेंटर में, ये रखा। समझ में आ गया यहाँ। और इसको लाके मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इस जगह पर एंकर पॉइंट रख सकूँ इसका। तो अब मैं इस फोटो का एंकर पॉइंट मुझे रखना है, यहाँ रख दिया। और सेम इस प्री कंपोज का, प्री कंपोज मतलब हो गया टेक्स्ट, इसका भी एंकर पॉइंट कहाँ रख देते हैं अपन? यहाँ पर। दोनों का एंकर पॉइंट एक ही जगह पर है अभी, इसका भी और इसका भी। अब होगा क्या? इस पर एक एनिमेशन करते हैं अपन। क्लिक किया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 12 डिग्री पे रोटेट, या 10 डिग्री पे रोटेट, या 8 डिग्री पे रोटेट, जैसा भी है। 1 2 3 और इसको कर देते हैं -10। जितना इधर किया उतना इधर कर दो। फिर 1 2 3, जो फर्स्ट की फ्रेम है वो लास्ट में लगती है आपकी स्मूथ एनिमेशन के लिए। और यहाँ से क्या कर दो इनको? F9। तो ये जो चॉकलेट होगी वो किसी इस तरीके से रोटेट होती रहेगी आपकी। क्लियर है। इसको लूप में दिखाना होता है तो क्या लगाते हैं अपन? ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो एक कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस अगर अपन नीचे वाली में करें तो यहाँ से आर प्रेस करो, इसको भी 10 रोटेट कर दो। की फ्रेम लगाया 1 2 3, इसको कर दो -10, 1 2 3, फर्स्ट वाले की फ्रेम को कॉपी पेस्ट, यह कर दो F9 और यहाँ से ऑल्ट के साथ क्लिक करके लूप आउट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये एनिमेशन है बिल्कुल सेम टू सेम, जो टेक्स्ट पे किया था वही अपन ने पीछे चॉकलेट पे किया है। ठीक है। और ये आपका बैकग्राउंड है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब इसमें क्या काम कर रहे हैं अपन? एक बैकग्राउंड ये है आपका, और एक बैकग्राउंड अब यहाँ से अपन इसको कट करते हैं। मैं बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट टाइम जो भी लगा था मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। और जो चॉकलेट है उसके अंदर से एक सॉलिड कलर ही लेते हैं अपन, मतलब ग्रेडियंट नहीं लेके मैं सॉलिड कलर ले रहा हूँ, ये ले लिया। और एक और मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, उसका जो कलर है वो क्या ले रहे हैं अपन? ब्लू ले लेते हैं। ऐसा कुछ 2 कलर हो गए अपने पास। एक को मैं हाफ कर देता हूँ। हाफ मतलब इधर मूव कर दिया तो हाफ ही हो गया ना एक तरीके से, ये हो गया।
अभी ये आपके पास कुछ ऐसे चल रहे हैं, यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है या ये चॉकलेट है, दोनों में से कोई भी मान लो, ये हाफ में दिखाई दे, आधे वाले पार्ट में दिखाई ना दे। तो उसके लिए क्या बना सकते हैं अपन? लेयर को सिलेक्ट करके उस पर मास्क बना सकते हैं। और जैसे ही मास्क बनाए, देखो मास्क सीधा नहीं बन रहा है एक तो, और दूसरा ये मास्क के साथ देखो इधर भी जा रही है चॉकलेट, जबकि इधर जानी नहीं चाहिए थी। अब जा क्यों रही है? क्योंकि इस पर रोटेशन पे की फ्रेम लगी हुई है। अगर सेम मैं टेक्स्ट पे भी करूँ तो टेक्स्ट पे भी रोटेशन पे की फ्रेम लगी हुई है। तो इनका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं अपन? इस टेक्स्ट को भी सेलेक्ट, इस फोटो को, पहले तो फोटो को सेलेक्ट करो और इसको, इन सबको हटा देता हूँ मैं, फोटो को सेलेक्ट करो और प्री कंपोज कर दो, जो स्टार्टिंग में किया था अपन ने, और इस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके प्री कंपोज कर दो। अब दो लेयर से आपके पास सेपरेट सेपरेट, एक तो ये वाली और एक लेयर है ये वाली। अब इनमें रोटेशन पे की फ्रेम्स नहीं है, आर प्रेस करके देखो, नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर अपन इसका मास्क बनाएंगे, जैसे टेक्स्ट का मैं मास्क बनाता हूँ इतना, तो देखो मास्क सीधा बन रहा है और प्लस आपको ये मास्क सीधा बन रहा है और प्लस आपको मास्क इधर दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली हाफ में ही दिखाई दे रहा है। सेम प्रोसेस है आपके इस चॉकलेट की भी, इसका मास्क इधर बनाएंगे। आया समझ? और अगर अपन बैकग्राउंड ऑन कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। कहीं भी कोई भी ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, सेम टू सेम परफेक्ट, एकदम से बिल्कुल परफेक्ट ये चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा कोई आगे पीछे नहीं, क्योंकि इस दोनों का सेम एनिमेशन कर रखा है अपन ने। तो इस तरीके की रील्स भी आती हैं। प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चॉकलेट की जगह चॉकलेट नहीं, यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे अमल बटर मिल्क ऐसा कुछ आता है शायद, वो हो सकता है, या झुमके हो सकते हैं, झुमके से झूल रहे हो रील्स के लिए, ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, या कोट पेंट हो सकते हैं। जैसे कोट है, दो डिजाइन है कोट की अलग अलग, तो एक हाफ और वो इस तरफ हो रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए अपन इनको यूज़ कर सकते हैं। आ रहा है भी समझ? और यहाँ पर नीचे जो भी अपन इनमें एनिमेशन देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को अगर आपको ऊपर उठाना है तो आप ऊपर कर दो, जैसे चॉकलेट यहाँ पर आ रही है और नीचे टेक्स्ट आ रहे हो यहाँ पर, या ये नीचे की तरफ हो और आपके जो इसके वो हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आ जाए डेयरी मिल्क हो, जो भी होता है ना इनका लोगो, जैसे टूल्स ट्रांसपेरेंट, और कौन सा लोगो होता है इनका, ये तो नहीं होता शायद, कौन सा भी लगा लेते हैं अपन दोनों, ये वाला, ये तो अच्छा है। ठीक है, जैसे ये भी यानी इनको भी यूज़ कर सकते हो। नहीं, जो भी उसका ओरिजिनल लोगो है वो लगाना है आपको। तो जैसे कोई लेस का प्रोडक्ट है तो लेस के लोगो, मैं तो अभी ऐसे रैंडमली जो मुझे मिल गया वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये 4 लोगो है, इसमें से तो अपन को तो एक लगाना है ना, तो एक पहले फाइनल कर लो कौन सा वाला लोगो आपको फाइनल रहने वाला है, और यहाँ से उसका क्या बना दो, मास्क, क्लिप मास्क, नॉर्मल मास्क, और इसका रख दो। ठीक है, पर लोगो यहाँ पर वही आएगा जो उसका वाइट से रिलेटेड आता है, जिस पर अच्छा भी नहीं लगेगा। अब ये जो है इसका कलर चेंज करना चाहते हो, ये कोई शेप नहीं है, ये पीएनजी है, इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप? कल बताया था का ऑप्शन कौन सा, फिल, पूरे में फिल हो गया क्या? पीएनजी है ना, नहीं फिल तो होना चाहिए। अच्छा, इस पर क्लिक हो गया था, जो भी इसका लोगो दिखा सकते हो। ठीक है, इस पर भी सेम चीज़ कर सकते हो। आपने जो मास्क बनाया था, ये मास्क इधर बना दो हाफ, और हाफ में इसका कलर कैसे दे दो, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट किया और उसका मास्क किधर कर दो,
इधर और उसका कलर क्या कर दो। तो ऐसा भी तुम ट्राई कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। वही सेम चीज़ उसी की तरह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो ये आप इसके अंदर लूप भी आ गया, ये वीगल भी लूप आ गया, और ये मास्किंग आ गई, क्लिपिंग मास्किंग भी आ गई, और प्री कंपोज भी आ गया कि प्री कंपोज किस तरीके से वर्क करता है आपके पास। बना सकते हो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको 2 रील बनानी है, ऐसी 2 स्टोरीज बिल्कुल। अब उसके अंदर ही बनाना है ना, या अब देखो ये भूल जाओ एक बार के लिए कि इतना ही बनाना है। अब तुम क्या काम करोगे जो रियलिटी है स्टूडेंट्स की, कि ऐसे ही 2 मास्क बनाएंगे, ऐसे ही एक जैसे डेयरी मिल्क का वो प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि गड़बड़ है मामला। तुम ये देखो कि ये कैसे हुआ। अब प्रोडक्ट तुम्हारा हो सकता है, बैकग्राउंड तुम्हारा हो सकता है, मैंने मास्क वर्टिकल बनाया, आप हॉरिजॉन्टल बना दो, टिल्टेड बना दो, ठीक है। अब उसमें आपका थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब वो माइंड कैसे लगेगा। अब देखो एक चीज़ और होती है कि क्रिएटिव बनो, पर क्रिएटिव की तो कोई दवाई नहीं आती। कैसे बन सकते हैं क्रिएटिव? वैसे पता है कि कैसे क्रिएटिव बनते हैं? मुझे आज तक नहीं पता चला कैसे बनते हैं क्रिएटिव। पंकज, पिंकी, प्रैक्टिस। सेकंड चीज़ है रेफरेंसेस देखो, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस देखो। अगर तुम कोई भी चीज़ बना रहे हो, एक स्टोरी बना रहे हो ना, तुम्हें कम से कम 10-20 स्टोरीज देखनी है पहले, फिर तुम स्टोरीज देखो। जब तुम 10-20 देखोगे तब तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इस वाले एनिमेशन को कुछ ऐसा करके भी यूज़ कर सकते हैं। यही क्रिएटिव माइंड होता है। क्रिएटिव माइंड ऐसा नहीं होता कि अंदर से आप 3 मंत्र बोलते हो और अंदर से कुछ निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम रेफरेंसेस देखोगे, आइडियाज आएंगे। इसके रेफरेंस कहाँ से मिलेंगे? अब जैसे ये ठीक है, अब रेफरेंसेस कहाँ से मिलेंगे? सबसे मेन तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है पिंटरेस्ट। चलाते हो क्या आप लोग? पिंटरेस्ट चलाते हो, है ना? मोबाइल में इंस्टॉल भी कर लेना। अब जैसे यहाँ चलना, और मैं करता हूँ पिंटरेस्ट। जो मैंने डाउनलोड करवाया था ना तुम लोगों को क्रिकेट वाला, वो भी मैंने वहीं से करवाया। पिंटरेस्ट पे जाना, अभी ज़्यादा कुछ नहीं देखना, यहाँ पर जाना है और आपको देखना है क्रिएटिव एड्स, है ना? एड्स देख लो। ये ठीक है। जैसे बहुत सारे 3D भी हैं, बहुत सारे 2D भी रहेंगे। तो अब आपको वो थोड़ा सा वहाँ से इंस्पायर होना है। जैसे इंस्पायर का जैसे ये आया 1 2, ये याद है अभी अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक उन्होंने बनाया था स्टूडेंट्स ने, देखा था? ऐसे आए थे। ये तो यहाँ तक तो ठीक था, ये भी बना, यहाँ तक भी सेम बनाया था, पर यहाँ पर उन्होंने जोड़ा था। यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर्स लेके आए थे खुद के, कि जब ये प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो इसके साथ मैं खुद को लाना चाहता हूँ, ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। उसके बाद में जैसे चिप्स के पैकेट यहाँ पर आ जाएंगे 3, और उसमें उन्होंने फ्लोर पे बनाया था और वो 3 कैरेक्टर खड़े होकर वो कुछ खा भी रहे थे। तो ये उन्होंने बढ़ाया है उसको, मतलब एक इंस्पायर हुए, उसको किस तरीके से अपन थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हैं। अगर तुम एक स्टार्टिंग में 5 ऐड देख के बनाते हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम 6ठा या 7वां ऐड बनाओगे ना, तो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। किस तरीके से तुम अब क्योंकि जब आप 5 बना लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली और बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्टार्टिंग में इंस्पायर होना सीखो पहले तो। जैसे ये अब जैसे अपन ने देखा ये वाला आया, ये देखो ये वाला, अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा अलग तरीके से है। इसमें देखो है वैसा ही, अभी जो आप देख रहे थे ना वैसे रोटेट हो रहा था हाफ, पर थोड़ा सा अलग तक। यही देखो ये आ गया, दिखाई दे रहा है? अब इसमें टेक्स्ट नहीं है, इनमें क्या है, वो प्रोडक्ट के अंदर शायद क्या है उससे रिलेटेड कुछ होगा। या और अगर अपन देखेंगे ये 3D में, जैसे ये आया, ये देखो वो आया, वो कैसे दब गए। जैसे यहाँ पर देखोगे ये नाम कैसे दब रहे हैं, ऊपर से आया था वो, देखो ये वाली चीज़। आगे बढ़ेंगे, ये देखो, अब देखो ये पीछे की तरफ देखो, आप अच्छे से देखना, जूस स्टोक है, देखो। अब ये देखने में से लग रहा होगा यार क्या कैसा होगा ये टेक्स्ट, देखो तुम अच्छे से देखना,
जूस आया, अब जूस में स्ट्रोक 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 स्ट्रोक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो और इसमें देखो ये स्लाइड होने वाला। अभी ये हाथ है ना, ये हाथ आप खुद का शूट कर सकते हो, खुद का, वो जो ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं फिर ये अपन, loop वो लगा उसके लेंगे। लिए अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा किस तरीके से होगा, पर वो बाद में आएगा वैसे तो क्रोमा वगैरह का। आप जैसे वो टेक्स्ट का देख रहे थे तो इसको मैं हटा देता हूँ। सर वीडियोस कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं? क्या पपेट रैपर, हाँ उसमें भी होता है पपेट पिन, इसमें भी होता है, इसमें पपेट पिन के नाम से आता है। क्या वीडियोस जो वाटरमार्क्स वाली ज़्यादा मिलती है स्वेयर साइड में, अच्छा तो इस साइड में ऐसे तो यार जैसे टेक्स्ट है डुप्लीकेट किया, यहाँ पर रखा, जितने भी थे उसमें 2 3 5 6 जितने भी, डुप्लीकेट करो यहाँ रखो, डुप्लीकेट करो यहाँ रखो, ऐसा ही कुछ था। टेक्स्ट आ गए, अब उसमें आ कैसे रहे हैं तो देखो 1 2 2 फ्रेम आगे जाओ और इन तीनों को यहाँ खिसकाओ, फिर 1 2, अब इन दोनों को खिसकाओ, फिर 1 2, फिर किसको खिसकाओ, इसको, तो कैसे आएंगे, आया समझ? या देखो ये स्टार्टिंग से शो हो रहे हैं अभी, क्योंकि लेस जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रही है। अपन क्या काम कर देते हैं 1 2 3, अब मैं 3 कर देता हूँ, ये 4 कर देता हूँ, तो यहाँ से इन लेयर्स को 4 फ्रेम के बाद में करो, फिर 1 2 3 4, अब इन तीनों को 4 फ्रेम और आगे कर दो, फिर 1 2 3 4, फिर इन दोनों को 4 फ्रेम आगे कर दो, फिर 1 2 3 4, इसको 1 फ्रेम आगे कर दो। अब स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा, फिर आएगा जूस जूस जूस, आया 1 2 3। अब इसके बाद में जब आपका प्रोडक्ट आ गया था उसके बाद में क्या हो रहा है, वो भी आ रहा है, उसमें वो कलर भी तो चेंज नहीं हो रहा है। कलर चेंज नहीं हो रहा था, उसमें स्ट्रोक्स आ रही थी। अब स्ट्रोक्स कैसे आएंगी, तो यहाँ समझना एक बार कि पहले आ रहा था इसका स्ट्रोक, फर्स्ट वाली लेयर का, इसको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करना कैसे, स्प्लिट करना कैसे होता है, एडिट में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। फिर ये जो हुआ इसको यहाँ पर 1 2 3 4 उतना ही गेप जितना इसमें था, और इसको क्या कर दो यहाँ से वापस से डी कर दो। अब इसको सिलेक्ट करना, अब देखो 3 लेयर्स हो गए पर आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर जैसे ही बीच वाली का मैं फिल को नन करके स्ट्रोक को ऑन रखता हूँ, और स्ट्रोक का यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, स्ट्रोक की साइज बढ़ गई, यहाँ से आप बढ़ाओ इसको, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। अभी ये ऐसा आएगा, अभी देखना 1 2 3, अब एक यहाँ से एक टेक्स्ट आया, टेक्स्ट आके ख़त्म, इतना सा समझ में आ गया। स्प्लिट करके डुप्लीकेट किया आपने। इस डुप्लीकेट किया ही नहीं, स्प्लिट करते ही ऑटोमेटिक 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है ना, पहले स्प्लिट किया, फिर वहाँ से क्या किया? फिर स्प्लिट किया, 2 बार स्प्लिट किया, मतलब पहले एक ही, ये तीनों एक ही तो लेयर थी, पहले मैंने यहाँ से स्प्लिट किया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, 2, फिर मैंने एक बार और स्प्लिट कर दिया यहाँ से, क्योंकि वापस स्प्लिट किया है। क्यों किया है, क्योंकि पहले पूरा साबुत दिखना चाहिए था जूस, और सेकंड में भी, थर्ड में भी साबुत दिखना चाहिए था। स्ट्रोक कहाँ दिखाई दे रहा है, इतने से पार्ट में बस। अब जैसे ये फिल हो जाएगा वैसे ही नेक्स्ट वाली कट होनी चाहिए, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3 4 उतना ही गेप, इस फिर डी, फिर ये वाली को अपन क्या कर देंगे, ऑल स्ट्रोक, कितना स्ट्रोक 5 हो गया, फिर नॉर्मल हो गया ये, फिर इसके बाद में ये, तो एक यहाँ से स्प्लिट कर देंगे अपन, ये तो हो गई। अब इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3 4, और इस वाली को क्या कर देंगे अपन, फिर इसमें चलेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी, 1 2 3 4, और इसको क्या कर देंगे अपन, अब देखो आया समझ, वैसा कुछ प्ले किया पहले, यार ये गेप ज़्यादा हो गया, यहाँ से ये गेप बहुत देर तक हो गया है ना, तो गेप ये जो मतलब टुकड़ों में डिवाइड किया है वो यहीं से करना था आपको, तो यहाँ से आया जूस जूस, फिर वो स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक। अब ये जो जितना फास्ट आया है
इसको थोड़ा स्लो करना है तो ये जो 4 फ्रेम का गैप था ना, ये ज़्यादा रखना, ये 6-7 फ्रेम्स का रख लेना। स्प्लिट जो कर रहे थे वो 7-8 फ्रेम का, 8 फ्रेम का कर दोगे तो डबल हो जाएगा, तो वो इस तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल चीज़ जैसे यहाँ तक हो गया। अब आपको लगता है कि इसका काम कंप्लीट हो गया इसका, तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, और यहाँ से प्री कंपोज कर दो। ये आपकी एक लेयर हो गई। क्या नहीं, ग्रुप देखो चीज़ें अलग अलग होती है। अगर ग्रुप करते हैं ना तो लेयर्स वैसी वैसी दिखाई देती है। और एक चीज रिकम्पोज करने का अगर कुछ लेयर में काम हो तो मैं बताता हूँ। जैसे ग्रुप यहाँ पर नॉर्मली जैसे यहाँ से अपन ने प्री कंपोज कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, इस पर डबल क्लिक कर दो, फिर बाहर आ जाओ, ठीक है। नहीं, एक और ऑप्शन है, आप चाहते हो प्री कंपोज ना करें और ये हाइड हो जाए, तो वो समझते हो शाई आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हो तो उनका एक बच्चा होता है जो छुपा रहता है इधर उधर पे, वो आपके सामने आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, वो शाई हो जाता है। तो वैसा ही अगर अपन किसी लेयर को क्या कर दे, शाई कर दे, मतलब वो छुप जाएगा क्योंकि उसका काम हो गया। अब शाई करने का मतलब ये नहीं है हाइड, ये तो हाइड करना है, पर इसे तो दिखाई नहीं देगा एनिमेशन। अब आप चाहते हो कि एनिमेशन तो दिखाई दे पर यहाँ पर शो ना हो, तो यहाँ पर एक आइकन आता है, देखो ये छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, बंदा एक दीवार के पीछे छुप रहा है, इस पर क्लिक कर देना। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या हाइड हो गई कि लेयर्स नहीं। अब जिस भी लेयर पे ऐसा आइकन, देखो यहाँ से टॉगल करके देख लेना, ऑप्शन टॉगल करने से आएंगे और सेम बटन ये रहा, जिसका बटन हाइड क्लिक कर दोगे वो लेयर्स हाइड हो जाएगी आपकी, सारी भी हाइड हो सकती है। अब एनिमेशन भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर वो लेयर शो नहीं हो रही, तो अब आपका वो जो होता है ना इधर उधर हो गया, परेशानी करती है लेयर्स, वो परेशान नहीं करने वाली है। वापस कैसे आएगी? वापस लाना है, इस पर क्लिक कर दो, सारी आ गई, फिर वापस इस पर क्लिक कर दो, सारी चली गई। मैग्नेट जानते हो? मैग्नेट, अच्छा स्नैप, हाँ स्नैप बोलते हैं उसको। हाँ इसमें होता है ना, अगर आप इसको जैसे यहाँ लेके जाते हो तो नॉर्मल डायरेक्ट में लेके जाओ, शिफ्ट के साथ लेके जाओ, स्नैप होती है, शिफ्ट के साथ स्नैप होता है। ये रहा वैसा ऑप्शन ऊपर स्नैपिंग का। इसमें हाँ यहाँ बाउंड्री बॉक्स में दिखाई देती है, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एच, जैसे ये सिलेक्टेड है, देखो ये सारी, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एच कर दूंगा तो अब मुझे सेलेक्ट है पर शो नहीं होगी। कंट्रोल शिफ्ट एच से आप क्या कर सकते हो, इसके बाउंड्री बॉक्सेस को, है ना, बाउंड्री बॉक्सेस बोलते हैं उनको हाइड कर सकते हो। वापस लाना है तो वापस कंट्रोल शिफ्ट एच, या फिर ये आइकन आता है, ये एक रेक्टेंगल है टूटा हुआ, ये आ गया, फिर से वापस जाएगा नहीं, जाता तो कंट्रोल शिफ्ट एच से ही है, इससे क्या होगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट एच से ये हाइड हो जाते हैं। ले जो ट्रांसफॉर्म दिखाई देते हैं ना इसके बाउंड्री बॉक्सेस, है ना, एच फॉर हैंड। क्या कल ईद की छुट्टी, ईद बोल रहे हो? ईद की छुट्टी नहीं आती, पता नहीं, मैं 2-3 साल से पढ़ा हूँ, ऐसे इधर कुछ नहीं होता ना। अभी मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ, तो इधर ऐसे छुट्टी नहीं मिलती, दिवाली की मिलती है बस, दिवाली या सिंगल हॉलीडेज होते हैं बस, बाकी ईद, नवरात्र, स्थापना या कुछ अदर आते हैं ना छोटे मोटे, उनकी नहीं होती, वो स्कूल्स में ही होती है, क्योंकि स्कूल गवर्नमेंट के अधीन आती है ना, तो गवर्नमेंट की छुट्टियाँ हैं, स्कूल की छुट्टियाँ, और ये प्राइवेट सेक्टर है एक तरीके से। ये तो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ बहुत सारे प्राइवेट में नहीं होती छुट्टियाँ,
बहुत सारे में नहीं होते। जो अपने ये नहीं होते जो भी प्राइवेट काम करते हैं, चाहे अपनी फील्ड मान लो या शॉप्स वगैरह का मान लो, बिजनेस में कौन सा बिजनेस में नहीं होती। नहीं, जैसे मान लो अपना, अब मेरा कनेक्शन उधर से है पर उधर का बंद नहीं है, पर मेरा तो अपना तो करवा रहा हूँ ना काम में, अपने जो भी कलीग्स है या अपना जो भी कर्मचारी स्टाफ है, है, स्टाफ से तो काम करवाएंगे। तो वो वाला सीन नहीं करती। नेशनल का भी वही सीन नहीं करती, मानते नहीं हैं। आपने तो दिवाली की बंद नहीं होती सर? दिवाली पे भी हाँ, अब मैं पूजा होके बंद होती है, धनतेरस के बारात दिन भी आते हैं। हमारा तो दिवाली के दिन बड़ी दिवाली होती है, उस दिन पूजा होती है, उसके बाद बढ़ाते हैं। आ गए समझ? हाँ सर, ठीक। नेपाल इधर निकल जाएगा। सर दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये क्या है? हम्म? दो प्रोडक्ट भी बनाते हैं। 2 प्रोडक्ट के बिल्कुल। रेसिडेंट हो जाते हैं। ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं, तो वैसे कैलेंडर वाला हाँ इधर देखो, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है ना, 1996। अब यहाँ पर आपने पहले तो इस पर एक की फ्रेम लगा दिया, मास्क का, कि जैसे यहाँ से मास्क बनाया भाई शो थोड़ी होगा, नहीं होगा। यहाँ से आपने की फ्रेम लगाया और 1 2 मास्क पे थोड़ा सा इसको रखना, और 1 2 3 और इस मास्क को कर देना इधर। तो पहले ऐसे दिखाई देगा ये, थोड़ा सा अगर आप फेदर देना चाहते हो तो F प्रेस करना और फेदर दे सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आया? इसके बाद में जैसे ही कंप्लीट हो जाए, अब आप पोजीशन पे की फ्रेम लगाना 1 2 3 4 5 6 और इसको ले जाना ऊपर की तरफ। इसको मैं लेके जाता हूँ 26 के लगभग। अब 26 कहाँ आएगा? जहाँ पर 96 आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से रूलर्स लगा लेता हूँ कि इससे ऊपर नीचे नहीं रखना उसको। तो यहाँ पर सही है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है या और इसको ओपन कर लेते हैं F9। तो ये कुछ ऐसा आएगा अभी के लिए 96 और फिर स्क्रॉल करेगा इस तरीके से करके, कहाँ पर 26।
अब यहाँ पर इसको प्री कंपोज कर दिया जाए अगर, और फिर इस पे मास्क बना दें अपन ऐसा कुछ, तो ऊपर नीचे कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, थोड़ा फेदर कर दो तो आपको थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा सा नीचे का दिखाई दे सकता है। और अब अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, पहले 96 और फिर स्क्रॉल करके यहाँ पहुँच सकते हो 26 पे। होता है ना कुछ इस तरीके का मोशन। या मान लो अपन अंदर जाते हैं और इस पर जो एनिमेशन किया था वहाँ पर 26 की जगह अपन 25 भी दिखाना चाहते हैं। अभी किसका एफ से फेदर होता है। तो फिर ऐसा दिखेगा फायदा नहीं। बिल्कुल। इसको भी मैं 96 दिखाना चाहता हूँ। ये एक एक क्यों मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ताकि स्टार्टिंग में इस तरीके से दिख सके अपन को, दिखाई दे रहा दोनों तरफ, और फिर स्क्रॉल हो ये। अच्छा, तो ओवर लग गया क्या इसमें, नीचे आके ये कैसे डबल की फ्रेम्स लग गई, या तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ आप देखो, यहाँ आया 96 और फिर उसके बाद में स्क्रॉल होके इस तरीके से 25 तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसा भी अपन मोशन दिखा सकते हैं मास्किंग की मदद से। मास्किंग की मदद से बहुत सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। एक शूट भी करते हैं वीडियो। एक कल मैं देख रहा था कि कहाँ देख रहा था, हाँ मैंने रिकॉर्ड डाउनलोड किया है। देखो मास्किंग 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 पिक्चर्स, ये जैसे यहाँ पर अभी कोई नहीं है, ठीक है, पर जैसे ये स्प्रे करेंगे, ये क्या है, वो सेम चीज़ मास्किंग। बिल्कुल सिंपल सा वीडियो है, ये आया और ये मास्किंग। ठीक है, अभी इसने पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर में किया है, कैनवा है कि, पर इसको आफ्टर इफेक्ट में आप लोग कर सकते हो मास्किंग की मदद से। तो एक बार एक काम करना, एक वीडियो यही बनाना मास्किंग का, इस तरीके का, ठीक है, खुद का शूट करके। ऐसा नहीं है कि कहीं तुम गूगल से डाउनलोड कर रहे हो या पिक्चर से डाउनलोड कर रहे हो, खुद का शूट करके एक वीडियो कुछ इस तरीके से बनाना है। इसके अंदर चेंजेस क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कैसे इंस्पायर करके कर सकते हो, वो आप लोगों को देखना है। किसी का जैसा नहीं दिखना चाहिए, नहीं आप लोगों को बस ऐसा खड़ा होना है, शूट कर लिया, नहीं, सबका थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। और एक बनाना है आपको रील शॉर्ट्स, जैसा भी आप स्टोरी टाइप, जो भी 10 सेकेंड 5 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड की हो सकती है। जैसा कि आज अपने देखा था ना, एड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो बनाना है आपको। तो दो काम करने हैं आपको, एक ये वाली और एक आपका प्रोडक्ट। ठीक है, जा सकते हो।